गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज अपन कक्षा चौथी का पाठ 7 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? पाठ 7। सब बच्चे अपनी किताब खोलेंगे और पेज नंबर 39 है ना। पाठ 7 कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ 7 महान वैज्ञानिक की खोज। इस पाठ को पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि इसमें काय का वर्णन किया गया है और क्या क्या बताया गया है। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के महत्व को बताया गया है। उसके बाद वैज्ञानिकों के जीवन एवं उनके अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचय करवाया गया है। अभी अपन पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। पाठ का सारांश फिर अपन पढ़ेंगे। पहले पाठ पढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक की महान खोज, है ना। क्या है पाठ का नाम? महान वैज्ञानिक की महान खोज। राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे इस तरह हिल रही थी कि मानो वे आवाज आज बहुत खुश है। आज उनके आसपास की गंदगी जो साफ हो गई थी। यहाँ दिख रहा है आपको चित्र में, देखो वो बगीचे में यानी कि क्यारियों में क्या कर रहे हैं, है ना। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को राजेश बड़े ध्यान से देख रहा था। जो अमरूद की डालियां हिल रही थी उन्हें क्या कर रहा था? वो ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लगी थी। उसके मन में यह विचार आ रहा था। उसके मन में विचार आया कि यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता क्या होगी? और बढ़ जाएगी। वह पेड़ के पास पहुंचा। उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। छट की आवाज सुन रानी चौंक पड़ी। उसने देखा पेड़ की एक डाली टूट चुकी थी। अब राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला ही था कि रानी ने राजेश को रोकते हुए कहा, नहीं भैया, नहीं, इसे मत तोड़ो। राजेश ने अपना हाथ खींच लिया। वह रानी की ओर देखने लगा। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया। क्या बात है रानी? उसने रानी से पूछा। भैया, अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही सी डाली तोड़ दी है। क्या आप नहीं जानती कि इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा? रानी ने दुखी स्वर में कहा। रानी की बात सुनकर राजेश को हंसी आ गई। वह रानी से बोला, रानी, क्या पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी ही करते हैं। पेड़ पौधों हमारी तरह कहाँ बोल पाते हैं। इनमें जान नहीं होती है, इसीलिए इनके दुख दर्द की बात सोचना बेकार है। रानी राजेश की बात से सहमत नहीं हुई। दोनों में बहस छिड़ गई। अलका दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई। राजेश और रानी ने अलका की ओर देखा। राजेश कुछ कहने ही वाला था कि अलका बोल पड़ी, राजेश, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी है। रानी ठीक कह रही है। पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। यह सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुआ जी, आप यह किस आधार पर कह रही हैं? राजेश ने अलका से पूछा। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है, अलका ने कहा। अलका की बात सुनकर राजेश और रानी चकित रह गए। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। बुआ जी, हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ और बताइए। राजेश और रानी ने अलका से आग्रह किया। अलका उन्हें बताने लगी।
जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनमें बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख क्या थे? शौक थे। जगदीश चंद्र बसु ने प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता है ना, कलकत्ता को कोलकाता और इंग्लैंड में प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान संबंधी अनेक अनुसंधान किए। उन्हें इसके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले। बुआ जी, आप हमें यह बताइए कि बसु महोदय ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? बीच में ही राजेश बोल पड़ा। अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है? ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देती हूँ, अलका ने राजेश से कहा। वह आगे बताने लगी। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों की हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, इन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते और छूने से सिकुड़ने फैलते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा होती है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी उत्पन्न होते हैं। बसु महोदय ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजन और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई थी। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतुओं तथा वनस्पतियों में समानता बताई। विदेशों में उनकी खोज का बड़ा सम्मान हुआ। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। वे जहाँ भी जाते विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते। लोग उनके कार्यों की पूरी प्रशंसा करते हैं। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प, शक्ति, दयालु, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थी। ये प्रश्न भी आ सकता है, उनके चरित्र की विशेषताएं क्या थी? तो ये ध्यान रखना आप लोग, दृढ़ संकल्प, शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की क्या थी? विशेषताएं थी। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का क्या हो गया? निधन हो गया। वैज्ञानिक जगत उनके महान योगदान का सदा ऋणी होगा। अलका के चुप होते ही राजेश और रानी का ध्यान क्या हो गया? भंग हो गया। वे बड़े शांत भाव से अलका की बातों को सुन रहे थे। राजेश के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने का अब उसे बहुत दुख था। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से उसका मस्तक झुक गया था। उसने अलका से कहा, बुआ जी, आज आपने हमें अमूल्य बातें बताई है। अब भविष्य में कभी भी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आया?
कि इसमें जगदीश चंद्र बसु ने किस प्रकार अपने वैज्ञानिक जीवन में उनके अनुसंधान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार हमें परिचय दिया, है ना। आगे अपन देखेंगे कुछ शब्दार्थ है अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। विचार, विचार यानी कि मन में उठने वाली बातें। फिर है सहमना यानी कि डरना, है ना। और सहमत, देखो यहाँ पर सहमना यानी कि डरना और सहमत यानी कि राजी। आश्चर्य यानी अचंभा, उत्सुकता यानी कि प्रबल इच्छा और आग्रह यानी किसी से अनुरोध करना। फिर सौंदर्य, सुंदरता, आकर्षण, खिंचाव, अनुसंधान यानी कि खोज करना या शोध, है ना। शोध या खोज, अनुसंधान, जैसे यहाँ बताया अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि खोज या शोध करना। जिज्ञासा यानी कि किसी चीज को जानने की इच्छा। फिर चेतना, जीवन शक्ति, जीवन और महत्वपूर्ण, खास, है ना। भूरी भूरी यानी कि बहुत बहुत। कृति, प्रसिद्धि, उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ, धैर्य, धीरज, संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय। अब आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों लग रही थी? पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों लग रही थी? तो पेड़ पौधों की डालियां ठंडी हवा से खुश लग रही थी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और वो झुक रही थी, खड़ी हो रही थी, इसलिए वो क्या हो रही थी? खुश हो रही थी, ठंडी हवा से खुश हो रही थी। फिर जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ? पाठ में पढ़ा है अपन ने 30 नवंबर 1858 में ढाका के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में हुआ था। आगे है बसु महोदय के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। मैंने इस पाठ में अभी आपको बताई क्या क्या थी। दृढ़ संकल्प, दयालु, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेमी थे वो। फिर राजेश ने बुआ जी के समक्ष क्या संकल्प लिया? राजेश ने बुआ जी के समक्ष यह संकल्प लिया कि वे भविष्य में कभी भी किसी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये अपने प्रश्नोत्तर यहाँ पर होते हैं पूरे। आगे देखेंगे अपन कि पेड़ पौधे किस प्रकार से दुखी होते हैं, खुश होते हैं या अपने भाव प्रकट करते हैं, इसमें बताया गया है ना। आगे खाली स्थान है। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश देश गया। क्या हो गया था? राजेश सहम गया था, है ना। सहम गया था यानी कि डर गया था। फिर है दूसरा, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह देश का अनुभव होता है। काय का अनुभव होता है? दर्द का अनुभव होता है। फिर है जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक देश पाठशाला में प्राप्त की, तो ग्रामीण पाठशाला। फिर ग है जगदीश चंद्र बसु को देश और से गहरा लगाव था। काय से? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। देखो बच्चों, ये पाठ में ही आप पढ़ोगे, हर एक प्रश्न के उत्तर उसी पाठ में से अपने को पूछे जाते हैं। खाली स्थान, सही गलत जो भी, अगर अपन ध्यान से पाठ को सुनेंगे, पढ़ेंगे तो उन्हीं में से आपको क्या मिल जाएंगे? खाली स्थान भी और प्रश्नों के उत्तर भी। फिर आया है सही व गलत बताइए। पेड़ पौधे हमारे मित्र नहीं हैं, ये सही है कि गलत है? गलत है, पेड़ पौधे भी हमारे मित्र होते हैं। फिर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ये क्या है? सही है। राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था, सही है। फिर जगदीश चंद्र बसु ने महत्वपूर्ण भाषण नहीं दिए, ये कौन सा है? गलत, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण भाषण दिए थे। फिर ये पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, तो सही है ये निम्नलिखित वाक्यों में शोक और अशोक का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए, है ना। आगे ये आपको क्या करना है? भाषा अध्ययन वाला नए शब्द किस प्रकार बनाओगे? सभी में क्या करोगे? अ लगाओगे और इसका शुद्ध उच्चारण करोगे। इसमें जैसे बताया है सामान्य, है ना, तो असामान्य, शुद्ध, अशुद्ध, मान्य, अमान्य। ये अ क्या है? यहाँ पर अपन पढ़ते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, तो शब्द के आगे लगाए जाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर अ का
अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सभी शब्दों के सामने अपने को क्या लगाना है, अ लगाना है। तो अशुद्ध, अमान्य, अभाव, असत्य और अशुभ, ये सारे शब्द आपको क्या करना है, अ लगाना है। फिर नीचे आपको दिया है निम्नलिखित वाक्यों में शो का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि उनके अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। यह आपको क्या करना है, पढ़ना है और समझना है ना। आज के लिए अपना पाठ यहीं पर समाप्त होता है और आगे जो भी वाक्य या चिन्ह दिए हैं वो आप लोग पढ़ोगे और निम्नलिखित वाक्यों को तोड़कर अलग अलग दो दो सार्थक शब्द बनाएंगे। पाठ के पीछे का पूरा आप लोग पढ़ोगे, ये आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ये अगले पाठों में भी अपन समझ चुके हैं। तो आपको ये उदाहरण, पहले तो प्रश्न पढ़ना है, सार्थक वाक्यों को पढ़ना है, उसके बाद ये कौन कौन से शब्द हैं, इसमें संज्ञा सर्वनाम कहाँ है, वाक्यों में जो क्रियाएं, मुख्य क्रियाओं की सहायता की जाती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे हे, था, थी, थे, हूँ आदि, है ना। फिर दिया है एक तालिका दी है, निम्नलिखित तालिका में उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बदलिए, है ना। यहाँ पर जो क्रिया दी है वो क्रिया अपने को बदलना है, जैसे बताना लिखा है तो बताएंगे, जगाना तो जगाएंगे, अपने को क्रियाएं चेंज करनी है, बदलनी है। तो और वैज्ञानिकों के नाम, जिस भी वैज्ञानिक को आप जानते हो उनके नाम आपको खोजना है और उनके जीवन के बारे में लिखना है, 4-5 लाइनें या 5 वाक्य, ऐसे आपको क्या करना है, अपने आप से ये लिखना है भावों को, या फिर किसी प्राकृतिक विभिन्न घटनाओं को देखना है और कोई घटनाएं घटी है पेड़ पौधों की जो आपको पता है और आपको बुरा लगता है, उसको किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ये सब आपको क्या करना है, कोई घटनाएं घटित लिखना है अपने मन से। आया समझ में बच्चों। तो अपना पाठ 7 महान वैज्ञानिक और महान खोज, है ना, ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के महत्व को अपने को बताते हैं। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, हमारे समान उनको भी दर्द होता है, उनकी भी भावनाएं होती है ना। इसीलिए आज अपन इस पाठ से यह सीखेंगे कि हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।